तो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे तीन सहयोगी, अशोक सिंघल जो अयोध्या में मौजूद हैं, गोंडा में मौजूद हैं शमशेर सिंह और बाराबंकी में मौजूद हैं अनूप श्रीवास्तव। सबसे पहले शमशेर आपका रुख करना चाहेंगे गोंडा, जहां से बेनी प्रसाद वर्मा सांसद हैं। सच तो यह है इस राउंड में कांग्रेस के तुरुप के पत्ते भी वही उभर कर आ रहे हैं। उनके अपने बेटे राकेश वर्मा जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं शमशेर, लिहाजा गोंडा फैक्टर है, ये कहा जाए बेनी प्रसाद वर्मा फैक्टर कांग्रेस के लिए एक बहुत अहम किरदार निभा सकता है। जी सही कहा विशाल आपने। अगर पिछले चुनाव को देखें तो कांग्रेस की इस पूरे इलाके में 2-3 जिले में, गोंडा, बलरामपुर, पूरे जिले में एक भी सीट नहीं है। अभी एक भी उनके ये कहें कि विधायक नहीं है। बेनी प्रसाद वर्मा को एक खास जाति के वोट बैंक को नजर में रखते हुए लाया गया था, कांग्रेस ने लाया। और इस बार टिकट बांटने में यहां कहा जा रहा है कि बेनी प्रसाद वर्मा की खूब चली है। उन्होंने अपने मन से उम्मीदवारों का चयन किया, अपने मन से लोगों को टिकट दिया और एक तरह से ये कहे कि उनकी पूरी साख ये कहे इस चुनाव में लगी हुई है इस पूरे इलाके में। और हमेशा नजर यही बनी हुई है कि बेनी प्रसाद वर्मा को खुली छूट देने से, उनके लाने से कांग्रेस को कितना फायदा होता है। और दूसरी तरफ एक और बृजभूषण शरण सिंह, वो इस इलाके पहले यहां से सांसद होते थे, अभी पास के जिले से संसदीय क्षेत्र से सांसद है। उनकी प्रतिष्ठा भी साख पे लगी हुई है। तो दो दिग्गज यहां से बृजभूषण शरण सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा की ये साख पे लगी है। साथ ही अगर अभिसार आप ये पूरे इलाके की अगर बात करें, आप करीब 25 विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 जिले जो है बलरामपुर, गोंडा और उसके पास के जिले। तो इन पूरे जिलों में बहुजन सब बीएसपी की एक तरह से कहे कि काफी ज्यादा सीटें थी, बहुत ज्यादा सीटें थी बीजेपी की। कांग्रेस की एक भी सीटें नहीं थी। लेकिन इस बार अब यह भी देखना है कि जो तरह का बन रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी इस बार इस पूरे इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आखिरी दिन तक यहां समाजवादी पार्टी के भी बड़े नेता प्रचार करते रहे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि मायावती की, बहुजन समाजवादी की प्रतिष्ठा यहां दांव पर है। समाजवादी ने यहां एरी चोटी का जोर लगाया है और बेनी प्रसाद वर्मा, साथ ही बृजभूषण शरण सिंह। तो इन चार, बिल्कुल शमशेर, हमें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की जो सफलता की एक बहुत बड़ी वजह थी कि ब्राह्मण, मुसलमान और कुर्मी वोटर्स, इन तीनों के फॉर्मूले के जरिए ही पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें उसने अहम भूमिका निभाई थी। और वो उम्मीद कर रहा है कि कम से कम जो सफलता उसे लोकसभा चुनावों में मिली थी वो दोहराई जाए कम से कम इन 55 सीटों में। अशोक सिंघल अयोध्या में मौजूद। अशोक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने खासकर उसके तमाम बड़े नेताओं ने रैलियां की, अडवाणी भी यहां दिखे, राजनाथ भी दिखे, मंदिर मुद्दे को एक बार फिर से ज्वलंत करने की कोशिश की गई। ये कोशिश कितनी कारगर दिखाई देती है, कम से कम अगर हम जमीन पर देखें तो? देखिए अभिसार, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कारगर कितनी साबित होगी, लेकिन 22 साल से बीजेपी का विधायक है यहाँ पे लल्लू सिंह, लगातार ये बीजेपी की सीट रही है यहाँ पर। हालांकि अगर सांसद की बात करें तो पिछले 22 साल में तमाम पार्टियों के सांसद रहे हैं। विनय कटियार बीजेपी के रहे हैं, तमाम समाजवादी तमाम पार्टियों के रहे हैं, लेकिन 22 साल से बीजेपी के विधायक हैं लल्लू सिंह यहाँ पर। उन्हीं का साम्राज्य कायम है लगातार। 1992 से अगर लगातार बात करें तो यहाँ बीजेपी कायम रही है। कोशिश की गई है क्योंकि हिंदू वोट बैंक बहुत ज्यादा है अयोध्या में। इस सीट पर, विधानसभा सीट पर करीब 50,000 मुस्लिम वोटर हैं, 2.5 लाख के करीब हिंदू वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं जो अडवाणी यहाँ पे आए या बीजेपी के दूसरे नेता यहाँ पर आए, हिंदू वोट बैंक को रिझाने की कोशिश की, मंदिर मुद्दे को दोबारा से छेड़ करके। अडवाणी ने जब 2 दिन पहले यहाँ पे रैली की थी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, हमेशा से हमारी कमिटमेंट रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को रिझाने की कोशिश करके ये सीट दोबारा से अपने हाथ में लाने की कोशिश की है बीजेपी ने। जी अशोक, तो कहना मुश्किल होगा विशाल कितनी सफल होगी, लेकिन बीजेपी की सीट रही है अगर विधानसभा की बात की जाए।